अकाउंट को जान लिया, एकदम डिटेल में समझ लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और उसमें क्या क्या पोस्टिंग आती है। तो मैंने सारी की सारी डिटेल आपको दे दी है। अब मैं आपके लिए समझाता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ले लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले तो ये जान लो कि ट्रांजैक्शंस किस रिलेटेड आते हैं। ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ ऑफिस और एक्सपेंसेस और लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांजैक्शन आते हैं वो ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं, या फिर कंपनी में कोई भी लॉस हो जाता है उससे रिलेटेड सबका सब पोस्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखो, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट होगी तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली है, कोई लॉस होगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला है। ठीक है, तो हमें याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने के अलावा ऑफिस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है सब के सब ट्रांजेक्शन कहां पर आने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस अकाउंट में अगेन यहां पर डेबिट होता है, यहां पर होता है आपका क्रेडिट। याद रखना हमेशा डेबिट साइड पर क्या आता है, डेबिट साइड पर आते हैं आपके एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। ठीक है, क्रेडिट साइड पर आती है आपकी इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट समझ जाते हैं कि सर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो भी खर्चा कंपनी करती है, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, डिस्काउंट देना, कुछ भी अमाउंट जब कमीशन वगैरह कुछ भी देती है, किसी भी चीज के ऊपर खर्चा करती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। और कंपनी का बाई चांस अगर कोई लॉस हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएशन कंपनी का लॉस है, या फिर कोई एसेट की वैल्यू खत्म हो गई, राइट ऑफ हो गई कोई भी एसेट, ठीक है, कोई भी लॉस, ठीक, कंपनी को जो होता है उसको बोलते हैं लॉस। एसेट को कम कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉस। क्रेडिट साइड पर इनकम, इनकम आती है, इनकम जैसे कि कोई भी अमाउंट मिला हमें, एग्जाम्पल के तौर पर आप, हमें डिस्काउंट मिल गया, कमीशन मिल गई, रेंट मिल गया, डिविडेंड मिल गया। ठीक है, ये सब अमाउंट के लिए क्या बोलते हैं, इनकम्स बोलते हैं। तो गेंस क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि सर गेंस क्या होता है। इनकम तो समझ लिया, पर गेंस क्या है। गेंस का मतलब होता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि मान लेते हैं हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, और ऑफिस में बैठने वाले हैं सबके सब, सब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो कंपनी न्यूज़पेपर पर बहुत सारा खर्चा करती है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डेस्क पर न्यूज़पेपर रखवाती है कंपनी। ठीक है, तो रोज के न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर जमा हो जाते हैं। अब बहुत सारे न्यूज़पेपर जमा हो जाते हैं, कंपनी क्या करती है, उन न्यूज़पेपर को इकट्ठा कर लेती है। अब न्यूज़पेपर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक महीने में। अब एक महीने में क्या करती है कंपनी, उन न्यूज़पेपर को देती है बेच। ठीक है, न्यूज़पेपर को बेचने के बाद जो अमाउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गेंस। एक्चुअल में क्या ये कंपनी का बिजनेस था, नहीं ना, ये कंपनी का बिजनेस नहीं था। ओके, ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये कोई बिजनेस से इनकम नहीं हुई हमारी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गेंस बोलते हैं। अब चलो लिस्ट तैयार करते हैं कि भाई एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में मतलब क्या क्या, ऑफिस में। अब मैं बताता हूँ, ऑफिस में जो एम्प्लॉई हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको क्या दिया जाता है, उनको दी जाती है सैलरी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि भाई सैलरी यहाँ पर आएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर किसी को कमीशन दे देना। ठीक है, कमीशन दे देना, कमीशन दे दी, डिस्काउंट दे दिया, रेंट दे दिया। ठीक है, रेंट देने के बाद में और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में यूज होती है ना, तो प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। फिर आपका है ऑफिस रेंट, उसके बाद में आपका डेप्रीशिएशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑडिट फीस, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। और भी आइटम्स आएंगे, बहुत सारे आइटम्स आएंगे जो हमें यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। थोड़े 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 करके हम करते हैं। सैलरी, तो मैं पता अब सैलरी क्या होता है, ये मुझे समझाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कमीशन, कमीशन जैसे कि कंपनी अगर किसी को कोई भी काम कराती है और उसके ऊपर कमीशन देती है, ठीक है, तो कमीशन दे रही है तो कंपनी का क्या हुआ, खर्चा हुआ, तो इसलिए वो डेबिट साइड पर आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेबिट के नीचे कि भाई डेबिट साइड पे आपका एक्सपेंस या फिर लॉसेस आते हैं, तो सैलरी पे की इसलिए डेबिट साइड पर लिखा, कमीशन भी दे रही है इसलिए डेबिट साइड पर लिखा, डिस्काउंट भी दे रही है कंपनी, ठीक है, तो इसलिए वो भी डेबिट साइड पर आएगा। रेंट दिया तो डेबिट साइड पर आया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे कि ऑफिस में आपका प्रिंटर इस्तेमाल होता है, उसके लिए पेपर वगैरह लगते हैं, बहुत सारे रबड़ पेंसिल इरेजर, बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसको जो खरीदने का खर्चा है वो भी यहाँ पर आने वाला है। ऑफिस रेंट, ऊपर भी रेंट लिखा और नीचे भी रेंट लिखा, दोनों ऑफिस रेंट ही है, ठीक है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन होता है क्या सर? डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाना। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो एक्चुअल में लॉस है। हाँ, चलो मान लेते हैं 12th के हिसाब से लॉस है, लेकिन मैं आपको और एडवांस में कुछ बताना चाहता हूँ। कंपनी ने एग्जाम्पल ले लेते, कंपनी ने मान लेते एक 10 लाख रुपए का कोई मशीनरी खरीदा, ठीक है, मशीनरी खरीदा और देखा कि भाई वो मशीनरी 10 साल तक ही चलने वाला है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि एक डेप्रीशिएशन अकाउंट क्रिएट करती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट क्रिएट करती है और देखती है कि भाई हर साल मुझे कितना अमाउंट डालना पड़ेगा जिससे मेरा 10 लाख रुपए जमा हो जाए। तो पता चला कि भाई 1 लाख रुपए हर महीने हर साल अगर मैं डालता हूं तो 10 साल में मेरा 10 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन मैंने एक अकाउंट बना दिया, ठीक है। क्यों बनाया डेप्रीशिएशन अकाउंट? ताकि 10 साल के बाद अगर मेरी मशीनरी खराब होती है तो मैं डेप्रीशिएशन अकाउंट में से सारा का सारा पैसा निकालूंगा और उस मशीनरी के लिए खरीद लूंगा, ठीक है। इसीलिए डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया जाता है। थोड़े टाइम के लिए वो लॉस ही होता है, नॉन कैश आइटम में लॉस ही होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कैश डिपॉजिट होता है कंपनी का। लेकिन आपको 12th के हिसाब से समझना है कि डेप्रीशिएशन लॉस होता है, लेकिन हमें सिर्फ समझ के रखना है कि डेप्रीशिएशन क्यों निकालती है कंपनी, किस लिए निकालती है, ठीक है। नई एसेट को परचेज करने के लिए 10 साल के बाद न्यू एसेट परचेज करनी है तो उसके लिए डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया। 10 साल जैसे हुए डेप्रीशिएशन अकाउंट से अमाउंट निकाला और अमाउंट निकालकर एक न्यू एसेट को परचेज कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं बनाता उससे क्या इफेक्ट पड़ता पता है? उससे ये इफेक्ट पड़ता कि आपकी प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता। अगर मैं 10 लाख रुपया 10 साल के बाद करंट ईयर में अगर 10 लाख रुपए एक साथ अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालता हूं तो आपकी प्रॉफिट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस अमाउंट को डिवाइड कर डाला, ठीक है। हर साल 10-10 एक एक लाख रुपए जमा करते गया तो मुझे पता भी नहीं चला और मेरी बैलेंस शीट पर भी ज्यादा कुछ लॉस पड़ा नहीं। ओके, समझ में आया? डेप्रिसिएशन समझा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी भी लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट रहने दो। अब मान लो कि मैंने लोन लिया, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। बैंक से लोन लेने के बाद में बैंक ने मुझ पर इंटरेस्ट चार्ज किया। अब मैं भाई वो लोन तो दूंगा, मान लो कि 20,000 का लोन लिया तो मैं लोन तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन 20,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे देना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो लोन तो लाइबिलिटी है, ठीक है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वो एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है हमें। समझ में आया? ऑडिट फीस, ऑडिट फीस होती क्या है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी जाती है वो ऑडिट फीस होती है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं ऑडिटर को दी जाती है।
हाँ चलो भाई, ऑडिटर ही को दी जाती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर होता है। अब मैं वो भी आपको समझा देता हूँ क्यों। हमारी कम मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था, और मैं वहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने ही अकाउंट बनाया होगा, मैंने ही बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया होगा। तो जब लास्ट डेट आती है 31 मार्च को, देखती है भाई कंपनी के यहाँ क्या क्या अकाउंट बनाया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं कंपनी वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, क्या मुझसे ही अकाउंट चेक कराएंगे? भाई मैंने तो अकाउंट बनाया है, अगर मुझसे चेक कराया तो मैं तो कुछ भी घपला कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये घपला ना करूं मैं, इसलिए जो हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये डिसीजन लेते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उसको बाहर से बुलाया जाए। ठीक है। अब बाहर से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वो भाई फीस तो लेगा। ठीक है, चेक करने की फीस लेगा। और चेक करने को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ऑडिट करना। चेकिंग करना और ऑडिट करने का मतलब, दोनों का मतलब सेम सेम होता है। चाहे चेकिंग बोल दो, चाहे ऑडिट बोल दो, चाहे वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट बोल दो, तीनों का मतलब होता सेम है। समझ में आया? तो चेकिंग करने का जो फीस लेता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट फीस। ठीक है। उसके बाद में आपके और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस रिलेटेड, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आता है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करती है ना, प्रमोट करती है, प्रमोशन करती है। तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लगता है ना। एडवर्टाइजमेंट में बहुत बहुत सारा खर्चा कर देती है कंपनी। उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आया था इंपोर्ट ड्यूटी। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका इंपोर्ट ड्यूटी आया था, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, समझ में आया? ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझनी है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। क्रेडिट साइड में आपकी बहुत ही कम चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो चीजें मैं यहाँ दे सकता हूँ, वही चीजें मैं ले भी तो सकता हूँ ना। ले भी सकता हूँ वो चीजें। एग्जाम्पल के तौर पर भाई, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। एक चीज याद रखना है तुम्हें कि देखो भाई, अगर डेबिट साइड पर अमाउंट दिया, ये डेबिट साइड पर कमीशन, सैलरी, डिस्काउंट वगैरह दिया, इसका मतलब ये पे हुआ है। ठीक है, ये पेड हुआ है। और अगर क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट दिए हैं, इसका मतलब ये रिसीव हुआ है ना, इनकम मतलब रिसीव हुआ है। कमीशन मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, डिविडेंड भी मिल सकता है। ठीक है, अभी यहां तक तो समझ में आया, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, ये सब समझ में आया। सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। अभी शेयर खरीदे हैं, तो भाई शेयर ऐसे ही थोड़ी खरीदे हैं, इनकम के लिए ही शेयर खरीदे हैं। ठीक है, इनकम के लिए शेयर खरीदे हैं। तो शेयर के ऊपर जो इनकम मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे सब कुछ एक्सप्लेन आपको करते जाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, बहुत ही थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं। जब तक के लिए आप ये लिखो।